एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी हों खुश हों, हेल्दी हों और अपनों के साथ हमेशा खुश रहें। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और बहुत खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो रहा है। सूरज निकल रहा है और सूरज की जो रोशनी है वो बादलों पे देखें कैसे पड़ रही है। तो कितना खूबसूरत जो है वो आसमान लग रहा है माशाल्लाह। और जो है वो बादल भी आए हुए हैं और हल्की हल्की सी हवा चल रही है। बहुत प्यारी सी ठंडक है और हल्की हल्की हवा चल रही है। जो कि ये देखें मेरे जो फूल हैं ये देखें कैसे हिल रहे हैं। जो मेरी हैंगिंग बास्केट है हल्के हल्के से, और वेदर बहुत प्यारा है। तो लगता है थोड़ी देर तक शायद बारिश भी हो। तो जी आज सुबह सुबह अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरता है इंशाल्लाह। और आपके साथ जो है वो मुलाकात रहेगी आज वक्फे वक्फे से। तो देखते हैं जी आज का दिन कैसे गुजरता है। और हम लोग जो है वो अपनी मॉर्निंग की वॉक करने निकले हुए हैं और देखें वेदर कितना खूबसूरत वेदर है। बादल ऐसे हैं कि बस किसी वक्त भी बरसने वाले हैं। तो हम सोच रहे हैं कि शॉर्ट जो है वो वे लें और वापस जो है वो घर की तरफ चलें। जब निकले थे तो इतने सख्त बादल नहीं थे, अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि अब हमें घर वापस चलना चाहिए। और ये है मेरा सिंपल सा बट हेल्दी सा ब्रेकफास्ट जिसमें नट्स हैं, डेट्स हैं, खजूरें और सिंपल जो है वो एग के ऊपर मैंने 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड रख दिया जिसमें सिर्फ नमक और मिर्च डाला था मैंने, नथिंग एल्स। कोई ऑमलेट नहीं है प्रॉपर जैसे कि जी हम प्याज धनिया वनिया ये डालते हैं, नो, सिंपल। और उसके ऊपर ही ब्रेड रख दी और उसको सिंपल सा जो है ये टोस्ट बनाया है, बिल्कुल सिंपल। और जो है ना ब्रेकफास्ट हमेशा चेंज करके करना चाहिए, स्पेशली कोशिश करनी चाहिए सिंपल बट हेल्दी हो। ओट्स बहुत अच्छे हैं नाश्ते के लिए और हमारी तो सुन्नत भी है माशाल्लाह से, बेहतरीन फ़ायदे हैं उसके अंदर। दलिए और भी बहुत सारे हैं जो खा सकते हैं आप, जिनको आप लेटेस्ट उसमें सीरियल्स भी कह सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है हम रोज़ अंडा पराठा या सालन के साथ पराठा, खैर वो उसका भी एक बड़ा मज़ा है, मुझे वो भी बहुत पसंद है। और स्पेशली सब्ज़ी का सालन हो तो उसके साथ मुझे पराठा बहुत पसंद है, दाल के साथ पराठा बहुत पसंद है, रात की बनी हुई हो तो अच्छा लगता है। तो लेकिन ट्राई करना चाहिए। लेकिन ये वाले जो ऑप्शन ये सिंपल हैं, हेल्दी हैं उसकी निस्बत, तो बीच में हफ्ते में 2 या 3 टाइम जो है वो आप ज़रूर इनको ट्राई करें। जो है, और मेरी जो टी है ना वो इंग्लिश टी होती है, बड़ी सिंपल सी। मैं वो पक्की वाली चाय जो बनाते हैं ना सॉस पैन में, वो नहीं मुझे पसंद। मेरे हस्बैंड वैसे वो पसंद करते हैं, उनके लिए मैं वो बना देती हूँ। बट ये मुझे सिंपल टी जो है ना अच्छी लगती है और ये मैं शुरू से ही पीती हूँ। हमारे घर में भी यही बनती थी, दम वाली चाय। मेरी अम्मी को बहुत शौक होता था, वो टिकोजी बाकायदा लगा के जो है वो चाय दम करती थी। तो खैर हम इतने सुघड़ नहीं हैं माओ की तरह, तो टिकोजियाँ जो हैं वो हमारी फॉर्मली रह गई हैं, कैजुअल हमने ख़त्म कर दी हैं। बट पहले हमारे घर में टिकोजीज का एक किचन में सेक्शन होता था, उसमें 2-3 पड़ी होती थी जो कि टी पॉट पे रख दी जाती थी दम करने के लिए चाय। एनीवे, तो जी ये हो गया मेरा सिंपल इंस्टेंट चाय है। वो तो प्रॉपर दम होती थी, खुशबुएं उठती थी, रंग निकलता था, फिर दूध
उसमें जो है अलग से डाला जाता था, लेकिन मैं क्या करती हूँ टी बैग में सीधा ही डाल के, और उसके बाद जो है वो उसमें दूध जो है वो कर देती हूँ, डाल देती हूँ, और मेरी सिंपल सी चाय बन जाती है। अच्छा जी, मेरी अम्मी की चाय का जो है ना, सब मेरी फ्रेंड्स को भी बहुत शौक होता था। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो बाकायदा मेरे घर आया करती थी और कहती थी आंटी की टिकोजी वाली जो है ना चाय मैंने पीनी है। तो सिमरीन, दिस इज़ फॉर यू। तुम हमेशा मिस करती हो मेरी अम्मी की टिकोजी वाली चाय को। और मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत टिकोजीज की कलेक्शन भी थी मेरी अम्मी की, जिस पे कुछ पे तो उन्होंने खुद से एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, कुछ दूसरी भी थी बहुत प्यारी प्यारी। तो मेरे पास भी मेरी अम्मी की बनी हुई हाथ की 2-3 टिकोजीज हैं, कभी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो बल्कि मैंने पिछले दिनों एक की भी थी आपसे शेयर, एक ब्लॉग में। अगर मैं देखती हूँ तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो जी चलें जी, दिन का आगाज़ करते हैं और करते हैं नाश्ता। और कुछ पुरानी बातें ऐसे याद आ गई आपसे बात करते करते, तो आपके साथ शेयर कर दी। और साथ साथ जो है मैंने कहा फ्रूट चाट भी बना दूं, क्योंकि फ्रूट जो है ना वो ऐसे खाया नहीं जाता। फ्रूट चाट बना दो तो सब खा लेते हैं। दोपहर का खाने में जो है मेरा सालन तैयार हो गया, बस अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। और मैंने बनाया है कद्दू गोश्त, जो कि बहुत मज़ेदार बना है। धनिया वगैरह मैंने काट दिया। अब मैं बस थोड़ी देर तक खाना जो है वो सर्व करूँगी। और आज जो है मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो है वो बारबेक्यू अपनी तरफ अरेंज किया हुआ है। और बस अभी जो है वो लंच किया है, और लंच करने के बाद चाय वाय पी ली है। असर की नमाज मैं पढ़ने जा रही हूँ। बस उसके बाद जो है वो तैयार होंगे और मगरिब से पहले जो है वो बाजी की तरफ जाएंगे। तो बस अच्छा लगता है जब सब इकट्ठे बैठते हैं यहाँ। वहाँ पे आज फैमिली गैदरिंग है बाजी की तरफ। मेरे इन लॉज जो हैं वो सारे लंदन में ही होते हैं, तो सब जो है वो जब भी वीकेंड्स वगैरह होते हैं तो हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजर जाता है। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये बड़ा फेवरेट काम है कि जो शूज़ है ना उनके लेसेस को जो है ना काटती रहूँ मैं। ये बहुत पसंद है काम। मेरे बेटे के शूज़ जो है ना उनके लेसेस को जो है ना काट रही है।
जो तैयार हो रहे हैं जबरदस्त। ये हैं टिक्के। शक्कर ना लाऊं। ये हर जगह में इसको आप कुछ नहीं कर सकते। आप